नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे IIT JEM 2021 सेकेंड राउंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से जाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताया गया है, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, प्रोग्राम कोड उनका क्या है, पेपर किस नाम से होता है, डिग्री कितने ईयर की होने वाली है। जैसे MSc जो है वो 2 ईयर की है, MSc PhD ड्यूल डिग्री कोर्स है यहाँ पर, इस प्रकार से। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आगे आपको क्या क्या बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दे रखी है, फिर जनरल EWS की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बता रखी है, फिर OBC की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में SC कैटेगरी की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, ST कैटेगरी की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, फिर जनरल PWD के लिए है दोस्तों, और जनरल जो EWS PWD के लिए है, फिर OBC के लिए PWD, SC और ST PWD। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपसे बात करेंगे IIT JEM 2021 सेकेंड राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे IIT बॉम्बे के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स ब्रांच जो है ये अदर डिपार्टमेंट के आप यहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा IIT अकेडमी कैलाश कुमार IIT KGP नाम करके है वो, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। ओके दोस्तों, IIT बॉम्बे का देख लेते हैं सबसे पहले। ये दोस्तों क्या है, IIT बॉम्बे में मैथमेटिक्स में जो कोड है वो 1206 है। MSc 4 सेमेस्टर के लिए है, जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो दोस्तों इस प्रकार से है कुछ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए 2 है, जनरल EWS के लिए 53 से 85 है, और OBC कैटेगरी के लिए 20 से 54 है, ST कैटेगरी के लिए 48 से 796 है, ST कैटेगरी के लिए 240 से 1474 रही है दोस्तों। उसके आगे भी आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपको जिसका पेपर कोड रहता है MA एनर्जी के अंदर, अगर आपको एडमिशन लेना है MSc PhD ड्यूल डिग्री के अंदर, आप आसानी से देख पाते हो। जब मेरा जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा मैथमेटिक्स में अगर आपको MSc PhD ड्यूल डिग्री के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए कट ऑफ देख सकते हो। एक दोस्तों MSc PhD ड्यूल डिग्री मिलता है आपको MA के अंदर ही, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च है IIT बॉम्बे के अंदर। जिसका जो वो कोर्स कोड रहता है 1214 है। उसके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। 24 से 35 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा 148 से 148 जनरल EWS के लिए, फिर 38 से 96 जो है वो OBC कैटेगरी के लिए, फिर 838 से 838 जो है वो SC कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि IIT दिल्ली के अंदर अगर आप MSc करना चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोस्तों क्या रही, उसके अंदर हम बात करेंगे। IIT दिल्ली के लिए मैथमेटिक्स जो है 1302 जो है वो कोड है इसका। उसके अलावा 4 सेमेस्टर में आपको कोर्स करना होता है, वहाँ पर 2 ईयर का MSc प्रोग्राम होता है ये। उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है दोस्तों वो 8 से लेकर 142 रैंक तक, 8 से लेकर 142 तक इसकी जनरल कैटेगरी के लिए रैंक रही है। उसके अलावा 155 से लेकर 244 जो है वो इसके लिए कट ऑफ रही जनरल के लिए। 152 से 326 जो है वो OBC के लिए। 198 से 1023 जो रैंक है वो दोस्तों किसके लिए रही है, SC कैटेगरी के लिए। और 1560 से लेकर 2337 जो रैंक है वो रही है ST कैटेगरी के लिए। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, अगर आप IIT गुवाहाटी से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना चाहते हैं तो 2 ईयर का MSc प्रोग्राम रहता है। जो उसकी रैंकिंग रही है जनरल कैटेगरी के लिए वो दोस्तों इस प्रकार से है। 21 से लेकर 151, फिर 179 से 225, फिर 226 से 437 OBC कैटेगरी के लिए, फिर SC कैटेगरी के लिए 274 से 1372, और ST कैटेगरी के लिए 241 से 3471 इसकी रैंक रही है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अपन, अगर आपको IIT कानपुर से MSc करना है तो वहाँ पर भी 4 सेमेस्टर का कोर्स रहता है 2 ईयर के लिए। तो उसके लिए जो प्रोग्राम है वो आपको बता देता हूँ मैं। IIT कानपुर की अपन बात कर रहे हैं।
आईआईटी कानपुर के अंदर जो रैंक है दोस्तों वो 28 से 112 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद में 158 से 193 जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके अलावा 193 से 137 जो है 137 से 360 जो रैंक है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। फिर 119 से 1156 जो है वो एससी कैटेगरी के लिए। फिर 2662 से 3115 जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रहा है यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, अगर आप आईआईटी खड़गपुर की बात करते हो जहाँ पर आपको जॉइंट एमएससी पीएचडी करने का आपको ऑफर लेटर मिलता है, इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। 50 से लेकर 204 जो है जनरल कैटेगरी का रैंक है। 233 से 268 जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। 347 से 463 जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 445 से 977 जो है वो रैंक रही है एससी कैटेगरी के लिए। फिर 1678 से 3348 जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ रही है। उसके अलावा दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि आपको अगर आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, कितना रैंक रही है वो देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास में जो दोस्तों हैं वो 10 रैंक से लेकर 149 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए रही है। 157 से 261 जो रैंक है वो दोस्तों रही है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। 170 से 357 जो है वो रैंक रही है ओबीसी कैटेगरी के लिए। 160 से 547 जो है वो एससी कैटेगरी के लिए। और 1567 से 3508 जो रैंक है वो रही है एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे कि अगर आपको आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या कुछ कट ऑफ रही है। दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 145 से शुरुआत हुई है इसकी और 208 रैंक तक इसकी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। 211 रैंक से 272 जो रैंक है वो दोस्तों रही है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। 306 रैंक से 467 जो रैंक है वो रही है ओबीसी कैटेगरी के लिए। 1061 से लेकर 1290 जो रैंक है वो एससी कैटेगरी के लिए। और 2443 से 2529 जो रैंक है वो रही है दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर जहां पर आपको जॉइंट एमएससी पीएचडी करने का ऑफर लेटर मिलता है। यहाँ जो रैंक है वो कुछ इस प्रकार से है कि 254 से 366 रैंक जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 369 से 378 जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके बाद में ओबीसी के लिए 565 से 616 जो है वो रैंक है। एससी कैटेगरी के लिए 1338 से 1382 रैंक रही है। उसके अलावा 3472 से 3502 है वो एसटी कैटेगरी के लिए सीट रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आईआईटी भुवनेश्वर आईआईटी खड़गपुर में आपको जॉइंट एमएससी पीएचडी करने का ऑफर लेटर मिलता है, तो काफ़ी सही है ये। उसके अलावा बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर के बारे में। आईआईटी गांधीनगर में आपको 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम मिलता है जहाँ पर आपकी रैंक जो है वो 236 से लेकर 302 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 305 से 324 जो रैंक है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। 468 से 529 जो रैंक है दोस्तों वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 1093 जो रैंक है वहाँ से 1810 जो रैंक है वो एससी कैटेगरी के लिए। 3687 से लेकर 4037 जो रैंक है वो एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों है। उसके अलावा हम बात करें कि आईआईटी हैदराबाद जो है वहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करने का ऑप्शन मिलता है आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटिंग करने के तब आप वहाँ पर जा सकते हो। और इसका जो 2 ईयर का एमएससी प्रोग्राम है ये भी, इसकी जो रैंक है दोस्तों इस प्रकार से है कुछ 214 से 374 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए। 286 से लेकर 300 जो रैंक है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। 469 से 501 जो रैंक है दोस्तों वो रहेगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। 1445 से 1548 जो रैंक है वो दोस्तों रहेगी एससी कैटेगरी के लिए। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हो क्या क्या रैंक रहने वाली है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आईआईटी इंदौर के बारे में। आईआईटी इंदौर में 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम है। जो इसकी रैंक रहेगी दोस्तों वो रहेगी आईआईटी इंदौर के अंदर जो रैंक है वो रही 209 से 303 जनरल कैटेगरी के लिए। फिर 316 से लेकर 353 जो है ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। 531 से 556 जो है वो आपकी रहेगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। 1428 से 1621 जो रैंक है वो एससी कैटेगरी के लिए। 3780 से 4371 जो रैंक है वो एसटी कैटेगरी के लिए है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में। ओके, आईआईटी जोधपुर के बारे में बात करने वाले हैं हम। आईआईटी जोधपुर में जो रैंक है दोस्तों
वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि IIT जोधपुर में आपको मैथमेटिक्स में 2 ईयर प्रोग्राम मिलता है, और 2 ईयर जो प्रोग्राम है IIT जोधपुर का, वहाँ पर जो रैंक है वो काफ़ी सही है। 361 से लेकर 462, काफ़ी स्टूडेंट की रैंक अच्छी नहीं आई है, तो आप IIT जोधपुर आपको मिलने का चांसेस था वहाँ पर। तो 361 से लेकर 462 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए था। 506 से 518 जो रैंक है वो जनरल AWS के लिए था। 630 से लेकर 660 रैंक तक जो रैंक था वो आपको OBC कैटेगरी के लिए। 1796 से लेकर 1965 जो रैंक है वो आपको मिलने वाला था SC कैटेगरी के लिए। 3452 से 3856 जो रैंक है वो वहाँ पर आपको मिलेगा ST कैटेगरी के लिए। बात करेंगे IIT जोधपुर में मैथमेटिक्स एंड डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस जो है उसमें भी आपको MSc MTech ड्यूल डिग्री करने का आपको कोर्सेज मिलता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं MTech करने के। बाकी आपको वैसे आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि IIT खड़गपुर का जो MTech है वो काफ़ी शानदार रहता है। प्लेसमेंट 20 से 25 लाख तक आसानी से हो जाता है। तो आपको जब भी आपको ऐसा करने का मन हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, MSc करनी है। उसके बाद में MTech में एडमिशन लेने के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर आप एडमिशन लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। 287 से 479 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर 586 से 680 जो 8 है वो कौन सी कैटेगरी के लिए है, OBC कैटेगरी के लिए। 2037 से 2037 जो रैंक है वहाँ दोस्तों आपको मिलेगा SC कैटेगरी में, ओके, एडमिशन। उसके बाद बात करेंगे IIT पटना के बारे में। IIT पटना में आपको 2 ईयर MSc प्रोग्राम मिलता है। रैंक जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 374 से लेकर 495 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 521 से 561 जो है वो जनरल OBC जनरल AWS के लिए है। 519 से 755 जो रैंक है वो OBC कैटेगरी के लिए है। 1762 से 2289 जो रैंक है वो रहने वाली है इसके लिए SC कैटेगरी के लिए। और 3666 और 4645 जो रैंक है वो रहने वाली है दोस्तों ST कैटेगरी के लिए। उसके अलावा बात करेंगे IISM धनबाद के बारे में। IISM धनबाद में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करने का ऑप्शन मिलता है, और इसके अंदर आपको 2 ईयर MSc प्रोग्राम है ये भी। तो वहाँ पर आपकी रैंक क्या रहने वाली है, 247 से 455 जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के लिए। 471 से 559 जो रैंक है वो दोस्तों जनरल AWS के लिए। 511 से 763 जो है वो ये जो है वो OBC कैटेगरी के लिए है। फिर 1770 जो है से लेकर 2154 जो है वो SC कैटेगरी के लिए है। और 3574 से 4831 जो रैंक है वो दोस्तों ST कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे IIT भिलाई के बारे में। IIT भिलाई में दोस्तों क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। आपको 2 ईयर MSc प्रोग्राम मिलता है यहाँ पर भी। तो उसकी जो रैंक है वो कुछ इस प्रकार से है। वहाँ पर भी आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑप्शन है दोस्तों IIT भिलाई के अंदर। जो उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो 311 से लेकर 504 तक रैंक रहने वाली है। 560 से लेकर 579 रैंक जो है वो आपकी जनरल AWS के लिए है। उसके अलावा 617 से 778 जो रैंक है वो आपके रहने वाली OBC कैटेगरी के लिए। 2061 से 2061 जो है SC कैटेगरी के लिए है। 4634 से 4634 जो रैंक है वो दोस्तों कौन सी कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए है। बात करेंगे उसके बाद में IIT पलक्कड़ के बारे में। यहाँ पर आपको 2 ईयर MSc प्रोग्राम मिलने वाला है। उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो यहाँ से आप देख सकते हो 385 से लेकर इस प्रकार से ये जो रैंक रही इसकी कि 385 से लेकर 498 जो रैंक है जनरल कैटेगरी के लिए। 610 से 608 जो है वो OBC कैटेगरी के जनरल AWS के लिए है। 574 से 787 जो रैंक है वो OBC कैटेगरी के लिए है। 2129 से 2307 जो रैंक है वो दोस्तों SC कैटेगरी के लिए। 5055 से 5094 जो रैंक है वो ST कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर है। उसके अलावा बात करेंगे तिरुपति के बारे में। ओके, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का ऑप्शन आपको मिलता है। ओके, तो यहाँ से जो कुछ रैंक रहेगी वो आपको बता देता हूँ मैं किस प्रकार से है। यहाँ पर आपको 2 ईयर MSc प्रोग्राम मिलता है और जो रैंक है वो 358 से लेकर 515 जो रैंक है वहाँ पर रही है जनरल कैटेगरी के लिए। 595 से 643 जो है वो जनरल AWS के लिए। 706 से लेकर 822 जो है वो रैंक रही है OBC कैटेगरी के लिए। 2081 से 2126 जो रैंक है
वो रही है SC कैटेगरी के लिए 4877 से 4877 जो रैंक है वो रही है ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे कि IIT मंडी जो है वो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। उसके लिए देख लेता हूँ मैं। उसके लिए जो दोस्तों है 2 ईयर MSc प्रोग्राम है। रैंकिंग जो रहेगी वो कुछ इस प्रकार से है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको बता दी है मैंने कि 314 से 483 जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 485 से 550 जो है वो रहेगी आपकी जनरल AWS के लिए, 513 से 739 जो रैंक है वो रहेगी आपकी OBC कैटेगरी के लिए, 1028 से 2083 जो है वो SC कैटेगरी के लिए, 3903 से 4391 जो रैंक है वो ST कैटेगरी के लिए रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि IIT बॉम्बे के अंदर आपको अगर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन में आपको एडमिशन लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा आसानी से। उसके अलावा ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा ताकि आपको सारी जितने भी आप चाहे फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, मेडिकल फिजिक्स से हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप IIT JEM 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप हमारी बेहतर फैकल्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से IITian Academy सीकर को ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको मेरी फैकल्टी की टीम के बारे में हमारा पता चल सकेगा आपको। और हमने जो कोर्स की फ़ीस है वो 4000 रुपये रखी है। अगर आप बेहतर IIT में जाना चाहते हैं, IIT का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।